तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो की तो फिर इसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं अपने एमसीयू के हल्क को 2003 मूवी में दिखने वाले हल्क के साथ। और उसी के साथ ही हम लोग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जगरनॉट को भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो वीडियो है टोटली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर वीडियो के एंड तक बने रहना। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने हल्क की। तो फिर देखो, जो अपना एमसीयू का हल्क है वो बेसिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जैसा कि हम सभी को पता ही है। और अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो तो फिर एमसीयू का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है वो यही है, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की है। जो अपना हल्क है इसने एबोमिनेशन को डिफीट किया है, जो कि कुछ मामलों में इसके जितना ही पावरफुल था। इसी के साथ ही इसने चितौरी आर्मी को भी अपने दम पे रोक लिया था और थोर को भी ओवर पावर करके दिखाया है। एक ही पंच के अंदर चितौरी लिव्याथन को भी क्रैश करा दिया था। अल्ट्रॉन की आर्मी के साथ भी लड़ चुका है, अल्ट्रॉन को एक ही पंच में पूरी सिटी से बाहर फेंक चुका है। और इसी के साथ ही हेला के कुत्ते के साथ भी लड़ चुका है। और रैग्नारोक के अंदर थोर के साथ भी लोहा ले चुका है। ऑल्दो उस फाइट के अंदर वो जीत नहीं सका, बट वहाँ पर भी फाइट वो कड़ी दे रहा था। इसी के साथ ही थेनोस के साथ भी उसने फाइट करने की कोशिश की थी। यानी कि ओवरऑल जो ये बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो इसके ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। और हम लोग देख ही चुके हैं कि थोर के पंचेज और थेनोस के पंचेज भी ये बंदा सर्वाइव कर चुका है। काफी फास्ट डीलिंग फैक्टर भी रखता है। और उसी के साथ इसकी स्पीड प्लस एजिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है। लॉन्ग जंप भी मार सकता है और इसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा कमाल का है। बट अगर हम लोग बात करें अपने ओरिजिनल हल्क की, जो कि हम लोगों को देखने को मिला है साल 2003 में आई हल्क मूवी के अंदर। और अगर मैं तुम लोगों को बेसिकली इस हल्क के बारे में बताऊं तो फिर ये वाला जो हल्क है वो टोटली 100% कॉमिक एक्यूरेट है, बिकॉज हम सभी को पता है कि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता रहेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल भी बनता रहेगा। बट एमसीयू में इस बात को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। बट वहीं पर जो ये वाला हल्क है वो गुस्सा होने के साथ साथ है और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। और इसी के साथ ही उसका जो साइज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। और अगर हम लोग बात करें इसकी फिजिकल पावर्स की, इसके पास भी सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है। हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने मिलिट्री को अपने दम पे ही रोक के रख लिया था, बड़े बड़े चट्टानों को काट दिया था और मिलिट्री वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसने एक टैंक को 2-3 किलोमीटर दूर तक फेंक दिया था। इसी के साथ इसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, इसके ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। और उसका जो हीलिंग फैक्टर है मुझे सबसे ज्यादा कमाल का लगा है। हम लोग देख ही चुके हैं कि ये बंदा चुटकियों के अंदर हील करते हुए हम लोगों को दिखा है। और उसकी स्पीड और एजिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि इतना ज्यादा फास्ट भाग रहा था कि बुलेट्स पीछे नहीं छुपा रही थी। और इसी के साथ इसकी एजिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है। और ये भी टोटली अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है। और इसका जो गुस्सा है वो टोटली नेक्स्ट लेवल का है। हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने अपने गुस्से के दम पे ही 3-3 डॉग्स को मार दिया था, जिनका साइज भी इसके जितना ही था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वो डॉग्स भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसी के साथ ही इसने मूवी के एंड में एब्जॉर्बिंग मैन को भी डिफीट किया है। इवन जो एब्जॉर्बिंग मैन था वो इसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, बट जो अपना ये वाला हल्क की पावर इतनी ज्यादा थी कि एब्जॉर्बिंग मैन भी फटने लगा था। और एट द एंड इसने एक न्यूक को भी सर्वाइव किया है। यानी कि बंदे की ड्यूरेबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की है। और स्पीड और एजिलिटी के बारे में तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। और अगर हम लोग फाइनली बात करें जगरनॉट की, तो फिर जगरनॉट हम लोगों को एक्समैन की मूवीज के अंदर दिख चुका है और ये काफी पहले भी दिख चुका है। बट हम लोग उस जगरनॉट की बात नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं डेडपुल मूवीज में दिखने वाले जगरनॉट की, जो कि हम लोगों को देखने को मिला था डेडपुल 2 मूवी के अंदर। और ये वाला जो जगरनॉट है इसका साइज काफी ज्यादा मैसिव है और ये एकदम कॉमिक एक्यूरेट भी है। और इस मूवी के अंदर इसके फिट्स काफी ज्यादा कम है, बट फिर भी ये जगरनॉट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने ट्रक के अंदर एक पंच मारा और उस पंच का जो इम्पैक्ट था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से जो पूरा जो हाईवे का ब्रिज था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी के साथ ही इसने डेडपुल को भी 2 भागों में बांट दिया था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मूवी के एंड के अंदर इसने कोलोसस को मैन हैंडल किया था और उस फाइट के अंदर वो क्लियरली उसके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। जबकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ पर वो अपना फुल पोटेंशियल भी यूज नहीं कर रहा था, बट फिर भी वो कोलोसस के ऊपर भारी पड़ रहा था। यानी कि बंदे की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की है। ये इजीली एक बस को लिफ्ट कर सकता है और उसे काफी दूर तक फेंक भी सकता है। इसके ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इसकी एजिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है। और इसी के साथ ही ये अपने इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकता है। तो फिर ये तो बात होगी तीनों ही कैरेक्टर्स की। अब हम लोग करते हैं कंपैरिजन। तो फिर देखो, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं हल्क वर्सेस जगरनॉट का। और जो ये वाला हल्क है वो अपने एमसीयू वाला हल्क है। तो फिर देखो, इनका कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की तो फिर दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बिकॉज जो अपना हल्क है उसने एक ही पंच में चितौरी लिव्याथन को क्रैश करा दिया था, वहीं जगरनॉट ने भी एक ही पंच में हाईवे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मूवी के अंदर इसने अपना फुल पोटेंशियल भी शो नहीं किया, बिकॉज ये बंदा कैजुअली फाइट कर रहा था। बट जो अपना हल्क है वो अपने फुल डिस्ट्रक्टिव मूड के साथ लड़ता है और इसी कारण उसकी स्पीड प्लस एजिलिटी भी काफी इंक्रीज होती हुई दिखती है हम लोगों को। और इसी कारण जहां तक मुझे लगता है स्पीड के मामले में जो अपना हल्क है वो आगे है और स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा बहुत आगे हो सकता है। बट आई थिंक स्ट्रेंथ के मामले में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बट ऑलमोस्ट मुझे इक्वली लगते हैं। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ड्यूरेबिलिटी के मामले में आई थिंक जो जगरनॉट है वो थोड़ा आगे है। अब ऐसा क्यों? तो फिर देखो, एमसीयू के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है कि जो अपना हल्क है वो बेसिकली बुलेट से बचने की कोशिश करता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो उसे बेशक डैमेज ना कर पाए बट उसे दर्द पहुंचा सकती है। बट जो अपना जगरनॉट है इसके ऊपर बुलेट्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और हम लोग मूवी के अंदर भी देख चुके हैं। बट आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़े बहुत से फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड और एजिलिटी के बारे में तुम लोगों को बता दिया कि जो अपना हल्क आगे है, बिकॉज जो अपना जगरनॉट है वो नॉर्मल तरीके से बैटल करता हुआ दिखा है, बट वहीं जो अपना हल्क है वो लॉन्ग जंप मारते हुए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से फाइट करता है। और रही बात इंटेलिजेंस की, स्किल्स की, तो फिर इसके अंदर जगरनॉट
जगरनॉट आगे है, यानी कि जो ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, यानी कि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टफ चलने वाली है। तो फिर इन दोनों में से विनर कौन होगा? तो फिर देखो, जहां तक मुझे लगता है इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि जो अपना हल्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कोई पावरफुल कैरेक्टर उसे पावरफुल पंचेस मार के नॉकआउट कर दे तो फिर जो अपना हल्क है उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसा कि थेनोस उसके साथ कर चुका है। पूरी फाइट के बाद में जो अपना हल्क है वो रिकवर भी नहीं कर पाया था, और सेम ऐसा ही कुछ अगर यहाँ पर जगरनॉट भी कर देता है तो समझ लो कि हल्क लग गए। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है इन दोनों की फाइट ड्रॉ होनी चाहिए। तो फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो कि तुम लोगों को क्या लगता है। बट फाइट का मजा तो अब आने वाला है, बिकॉज हम लोग इस फाइट के अंदर ऐड करने वाले हैं 2003 मूवी वाले हल्क को। तो फिर देखो, अगर इसकी फाइट होती है अपने एमसीयू वाले हल्क की, तो फिर बेसिकली जो अपना एमसीयू का हल्क है वो स्टार्टिंग के अंदर इस हल्क के ऊपर भारी पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग बेस से कहते हैं कि 2003 वाला हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट नहीं, स्टार्टिंग के अंदर अपना एमसीयू का हल्क से फोड़ देगा, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि इस हल्क को मिलिट्री वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था। और इसी के साथ ही मैंने एक जगह पर देखा तो था कि इसे मिलिट्री वेपन से डैमेज कर दिया था, बट वहीं जो अपना एमसीयू का हल्क है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें हीलिंग की और स्पीड की, तो फिर अपना 2003 मूवी वाला हल्क आगे रहेगा, और इसी कारण स्टार्टिंग के अंदर जो अपना एमसीयू का हल्क है वो भारी पड़ते हुए दिखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2003 मूवी वाला हल्क हार जाएगा, बल्कि इस फाइट के अंदर अगर अपना एमसीयू का हल्क उसे 2-3 पंचेज मार देता है तो फिर वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, बिकॉज इससे जो अपना ये वाला हल्क वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद वो अपने एमसीयू वाले हल्क को इतना बुरी तरीके से मारेगा कि जैसे कि वो कोई बच्चा हो। और इस फाइट के अंदर जो एट द एंड जीतेगा वो होगा अपना 2003 मूवी वाला हल्क है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर या फिर उससे भी कम टाइम के अंदर अपना जो 2003 मूवी वाला हल्क है वो डिफीट कर देगा अपने इनक्रेडिबल हल्क को। अब देखो, मूवी के अंदर तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, अब तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और सेम ऐसा ही कुछ जगरनॉट के साथ भी होने वाला है, बिकॉज जगरनॉट बेसिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट इस फाइट के अंदर जो अपना हल्क है वो जितना ज्यादा गुस्सा होता रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनता रहेगा। और इसी कारण वो थोड़ी देर के बाद जगरनॉट की ऐसी बैंड बजाएगा कि जो जगरनॉट है उसकी चटनी बन जाएगी। इसी कारण जो अपना ये वाला हल्क है वो 1-2 मिनट के अंदर अंदर एक्स-मेन वाले जगरनॉट को भी पेल देगा। तो इसी कारण इस फाइट का जो अल्टीमेट विनर होगा वो तो होगा अपना 2003 मूवी वाला हल्क। अब तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अब देखो, ये वाले जो पॉइंट्स है मैंने अपने हिसाब से बना के नहीं बताए हैं, जैसा कि मैंने मूवी के अंदर देखा है वैसा ही मैंने तुम लोगों को बताया है। जो अपना ओरिजिनल हल्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और वो चाहे तो गुस्सा होने से पहले भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जैसा कि मैं मूवी के अंदर भी देख चुका हूँ। इस बंदे ने फुल पावर के साथ एक न्यूक को भी सर्वाइव कर लिया था, प्लस जो ऑब्जॉर्बिंग मैन था उसकी भी फट गई थी इसकी एनर्जी को देख के। तो फिर तुम लोग अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये वाला हल्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यार इसकी स्पीड तो एकदम कमाल की लगी मुझे। तो फिर ये तो है मेरे पॉइंट्स। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, और तुम लोगों के हिसाब से इस फाइट का विनर कौन हो सकता है वो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर तुम लोगों को मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।